ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रिलेशनशिप की बात करेंगे और करियर की। तो फिलहाल अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन ऑन ऑफ है। ओके, या आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, स्कॉर्पियो वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, और आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि आप अ, सोच रहे हैं कि कहीं कुछ बात बन जाए या कहीं कुछ ठीक हो जाए, या भगवान आपके ऊपर दयालु हो जाए। आई डोंट नो, या मे बी इट इज रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कि वो आप वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए। ये हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, एस ऑफ कप, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। आपके मन में बहुत फीलिंग्स है, और आपके जो पार्टनर है वो कभी कभी लॉस्ट महसूस करते हैं। ठीक है, इधर उधर लाइक घूम जाते हैं, या उनको लगता है कि कहाँ है वो, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, सो समटाइम्स मुझे लगता है आप भी अपने इमोशंस को लेके मतलब कंफ्यूज हो जाते हो क्रॉस रोड्स पे, कि भाई यू कांट सी एनीथिंग। आपके मन में फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस तो है, लेकिन दुविधा में। कुछ के लिए अगर आप सिंगल हैं तो ये हो सकता है, इट्स लाइक कंफ्यूजन, कि किसी पर्सन को लेके हो सकता है। ओके, और आपके जो पार्टनर है, अगेन आई एम टेलिंग यू ना, इट्स लाइक दिस पर्सन इज वेरी क्रेजी इन लव विद यू। क्रेजी है, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई है जो बार बार आपकी लाइफ में आता रहता है, somebody फ्रॉम द पास्ट। या ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो, लाइक दिस पर्सन इज लाइक, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि दो स्टोरीज दिखाई दे रही हैं स्कॉर्पियो के लिए। इधर या तो कुछ किसी के साथ एंड हो चुका है एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक। ओके, एक तो ये कि कोई पास्ट में से कोशिश कर रहा है आने की, और दूसरा ये हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू पर्सन। आप लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, एंड हो सकता है कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो, कि आप लोगों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन या ऐसा, या आपका रिलेशनशिप बहुत लो, लो आप महसूस कर रहे हैं, बर्डन्ड। ये स्पेशली ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं दैट दे आर वेरी बर्डन्ड, कैरिंग अ बर्डन, लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर। तो ये मुझे स्कॉर्पियो के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। जगलिंग, ट्राइंग टू जगल, ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्यूज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि इनका ध्यान अ, मतलब नो, कुछ है, देयर इज समथिंग। या तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं। ओके, तो अब क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, कुछ केसेस में हो भी सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। ओके, और उसकी वजह हो सकती है, और या आप शक कर रहे हैं, सो मे बी दैट इज द रीजन। ये चीजें हो सकती हैं, गेटिंग इंक्लाइंड, या आपको ऐसा शक हो रहा है। तो ये मुझे कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। और आउटकम में क्या है? आई थिंक इट्स लाइक वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, कि यहाँ पर हो सकता है कि इस हफ्ते आउटकम जो हो सकता है वो आपके फेवर में हो सकता है। ओके, या कुछ चीजें ऐसी हों जिससे आपको ये महसूस हो कि नहीं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ ओके है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, यूनियन की, लाइक मैनिफेस्टिंग। सो इट्स लाइक कि आप अपने उसमें जोन में है कि नहीं, आप तो ऐसा करके रहेंगे, या आप चीजों को ठीक करके रहेंगे, तो उस चीज को मैनिफेस्ट करना, आउटकम को मैनिफेस्ट करना। चाहे आप इस पर्सन को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, या वट एवर, या वो आपको कॉल करें या आपके पास आए, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो सकती है। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए तो मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और कम्युनिकेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन, या फाइनली हो सकता है दैट आप किसी से बात कर सकते हो, या कोई आपको रीच आउट कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। ठीक है, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सिंगल्स। नाउ अब करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जगलिंग, करियर वाइज मुझे लगता है कि आप फ्रीलांसिंग या मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
चीज़ें बहुत जल्दी पिकअप हो सकती हैं आपके करियर में। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली हो सकता है कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट चल रही हों, बट अब एक चेंज आने वाला है आपके करियर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो ना। तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ स्टे होपफुल, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं फॉर बेटर। आप अपने फाइनेंसेस को लेके मुझे लग रहा है और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप जगल कर रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक मैच्योरली हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, मार्केटिंग, या हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कुछ तरीके ढूँढ रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। जस्ट डू इट, आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, ओके, सो अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू, आपको ये कहा जा रहा है कंटिन्यू टू ग्रो, ओके, इन अ गुड वे। और मल्टीपल स्ट्रीम्स यहाँ पे, यस, जैसे हमने फ्रीलांसिंग की बात की थी, तो मल्टीपल स्ट्रीम्स दैट मीन्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कई जगह अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन अप्लाइंग एज वेल समवेयर, कि आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लेकर आएगी, वो पे ऑफ करेगी। तो आपके लिए इस समय गाइडेंस क्या है, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर हो, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर अबाउट थिंग्स। इस टाइम अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको लेट गो करो, उसको छोड़ दो। यू आर टू मच प्रेशराइज्ड, मुझे लग रहा है बहुत चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। स्पेशली ये पार्टनरशिप्स को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके तरीके से होना चाहिए। आपको कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी-थोड़ी आपको पेशेंस भी रखनी होती है। अगर आप ज़्यादा डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हैं कई बारी, कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, है ना? लाइक चेज़िंग इट और गोइंग आफ्टर इट। सो आपको वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ अ, जस्ट फील, क्योंकि डिवाइन हेल्प इज़ राउंड देयर, ओके? डिवाइन जो हेल्प है वो आपके अराउंड है, आपके इर्द-गिर्द है, आपके पास है, एंड सून यू विल सी पॉजिटिव। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि नया आपकी लाइफ में होने वाला है। इट्स देयर विद द टावर, विद द सन कार्ड। तो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो चेंजेस हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं पॉजिटिवली। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बस भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, ओके? और ये कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड हो सकता है, लाइक सम गुड न्यूज़ या कुछ है, बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है। वो करियर से रिलेटेड हो, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ओके? तो फील या वेलकम कीजिए उस एनर्जी का, लाइक लाइक हैप्पीली उस चीज़ को वेलकम कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।